परिसर में आकर के बाबा साहब की स्टेचू का अवलोकन करें कि उसे कहाँ खड़ा किया गया, अपनी आंखों से देखें और इस आंदोलन का हिस्सा बने और सरकार से जो ये मांग बराबर चल रही है उस मांग के उस आंदोलन का आप हिस्सा बन करके इस पावन कार्य में अपनी आहुति देने का कार्य करें। सब आगामी 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक बड़ा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम होता है जिसमें देश भर के करोड़ों लोग आते हैं। इस साल भी होगा, लेकिन फ़र्क इतना है कि वहाँ जो बाबा साहब की जो प्रतिमा जो संसद परिसर के प्रांगण में हुआ करती थी, जहां वो कार्यक्रम होता आता था विधिवत रूप से, वो प्रतिमा अब वहां मौजूद नहीं है। उस प्रतिमा को दोबारा से वहीं स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और नए संसद भवन में उस प्रतिमा को स्थापित किया जाए, इस तरह के स्वर पूरे देश भर से निकल के आ रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था बाबा साहब के प्रति है और डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापन समिति एक स्थापित की गई है। मेरे साथ केपी चौधरी साहब हैं जो कई संगठनों के अध्यक्ष तो हैं ही, महासंघ के अध्यक्ष हैं। सर, मुझे बताइए कि ये जो कार्यक्रम आप लगातार चल रहा है प्रतिमा पुनर्स्थापन को लेके, क्या रूपरेखा है 6 दिसंबर की? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 2 अप्रैल 1967 को जो ये प्रतिमा हमारे समाज के लंबे संघर्ष के बाद में संसद भवन के परिसर में स्थापित की गई थी, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर अपनी उंगली से संसद की तरफ इंगित लोगों को कर रहे हैं कि भाई जब तक इस संसद में आपका वर्चस्व नहीं होगा तब तक आपके हित सुरक्षित नहीं होंगे। उस प्रतिमा को वहाँ से हटाकर किसी अन्यत्र दूसरे स्थान पर रख दिया गया है, लगा दिया गया है। समाज को वो स्वीकार्य नहीं है। समाज की तरफ से मैं सरकार को ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो प्रतिमा बाबा साहब की मूल स्थान से हटा करके दूसरी जगह लगाई गई है उसको समाज स्वीकार नहीं करता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़कर जब राम मंदिर बनाया गया, ये आस्था का प्रश्न था, हिंदुओं की आस्था का मामला था और उस मंदिर को, क्योंकि अगर बाबरी मस्जिद थी तो उसके अलावा दूसरे स्थान पर भी बनाया जा सकता था, लेकिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, तोड़ करके वहाँ पर राम मंदिर बनाया गया। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट इस भारत का है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू पार्लियामेंट के अंदर जिस स्थान पर लगी थी वो बहुत ही प्रोमिनेंट स्थान है और वहाँ से उसको बिना समाज को विश्वास में लिए हुए सरकार ने 3 जून की रात को उसे हटा करके किसी अन्य दूसरे स्थान पर रख दिया है। बताया ये जा रहा है कि उसको अन्य दूसरे महापुरुषों के साथ एक लाइन में खड़ा कर दिया गया है। वहाँ पर कंफर्म है, किसी ने देखा है क्या? क्योंकि इसको लेकर कन्फ्यूजन बहुत है कि प्रतिमा गई कहाँ। वो देखिए, मैं जैसा एससी आयोग के चेयरमैन या संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने जैसा हमको बताया, जैसा एससी आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना जी ने हमको बताया कि प्रतिमा को वहाँ से हटा करके किसी दूसरे स्थान पर दूसरे महापुरुषों के साथ एक लाइन में खड़ा किया गया है। लेकिन यहाँ इश्यू यह है कि 14 अप्रैल को लाखों लोग, आप भी कवर करते हैं डीएनएन के माध्यम से, आपका जो नेटवर्क है, और 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को लाखों लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि करने आते हैं, जबकि महात्मा गांधी या अन्य महापुरुषों के जन्मदिन और उनके परिनिर्वाण दिवस पर ऐसा कोई कार्यक्रम संसद भवन में आयोजित नहीं होता है। अब सवाल यह है कि ये प्रतिमा हटाई क्यों गई। सवाल इसमें क्वेश्चन ये है कि हटाई क्यों गई, इसको हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और वो भी 3 जून की रात को, जब 4 जून को लोकसभा का परिणाम आ रहा था। तो 3 जून को ऐसी क्या इमरजेंसी थी सरकार के सम्मुख को उसको 3 जून को वहां से हटाया गया। और हम ये कहते हैं कि प्रतिमा को हटाने का किसी प्रकार का कोई प्रश्न होना ही नहीं चाहिए था। इसी बात को लेकर के 9 अगस्त 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों लोग जो है पूरे देश के कोने कोने से आए और उन्होंने अपना जो विरोध था वो दर्ज किया और सरकार से मांग की और एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम और राष्ट्रपति जी के नाम दिया गया। अफसोस है कि उन ज्ञापन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना जी को और जो अवतार सिंह एसटी आयोग के चेयरमैन हैं उनको भी ज्ञापन दिया गया। भारत के कानून मंत्री श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी को भी ज्ञापन दिया गया है और इसके साथ साथ जो किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री उनको भी दिया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी ज्ञापन दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिया गया है। अब 6 तारीख को क्या रूपरेखा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे सलामी भी होती है। 6 तारीख को अंदर हमारा ये कि अंदर सब लोग जाएंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, साथ साथ प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे समाज की भावनाओं का आदर करें और हमारे बाबा साहब की स्टैचू को जहाँ ये मूल स्थान पर लगी थी वहाँ पर स्थापित करके आप बाबा साहब को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें और बाबा साहब के अनुयायियों की भावना का आदर करें। इसके बाद वहाँ पर पुष्पांजलि श्रद्धांजलि करने के बाद सब लोग बाहर एक पांडाल पार्लियामेंट सीट पर जो है समता सैनिक दल और डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना
संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में ये स्टॉल जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट पर लगाया जा रहा है। वहाँ बाबा साहब का स्टैचू लगाया जा रहा है, वहाँ पर पुष्पांजलि, सब लोगों के लिए वहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है। तो सब लोग संसद भवन में अपना श्रद्धांजलि करने के बाद में बाहर संसद मार्ग पर आएंगे और अपने स्टॉल में बैठ करके बाबा साहब अम्बेडकर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके सरकार से मांग करेंगे कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को पुनः उसी स्थान पर लगाया जाए जहां 2 अप्रैल 1967 अर्थात 1967 को स्वर्गीय बीपी मौर्य साहब, जो हमारे समाज के नेता थे, उनके नेतृत्व में 7-8 साल के संघर्ष के बाद जहां लगी थी उसी स्थान पर लगाया जाए। और इसके साथ साथ 6 दिसंबर 2024 को यह आह्वान किया जाएगा कि 14 अप्रैल 2025 को पूरे भारतवर्ष, और इवन हम कहेंगे कि अगर बाहर के लोग भी आना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष से करोड़ लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि वो लोग 14 अप्रैल को आएँ। बड़ा आंदोलन दिल्ली की धरती पर होगा और हर हालत में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को जिस स्थान पर वो लगी हुई थी उस स्थान पर लगाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। और समाज की भावनाओं से मैं सरकार को आपके टीवी चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, ना खाता ना बही, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगेगी वहीं लगानी है जहां पे वो पहले थी, या फिर जो नया संसद भवन है उसके प्रांगण में लगेगी? जी, हमारा कहना यह है कि जहां पे लगी हुई थी उससे प्रोमिनेंट स्थान को दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन समझे नहीं बात आप, जैसा अभी आपने कहा कि नई संसद है वो भी पुरानी संसद के कैंपस में ही साथ साथ ही है। लेकिन अगर ये इसमें हमारा आज तक का मांग यही है कि जहां 2 अप्रैल 1967 को लगी थी प्रतिमा उसी स्थान पर लगाई जानी चाहिए। एक नई प्रतिमा नए संसद भवन में भी लगाई जा सकती है। अगर उसके अलावा जैसा आपने कहा, हम सरकार के उस निर्णय का भी स्वागत करेंगे, क्योंकि हमने तो ये भी कहा, इवन अभी हम पिछले दिनों 25 जून को जब हम लोग न्यूयॉर्क में गए, बाबा साहब अम्बेडकर की सड़क का नामकरण जब वहाँ पर हुआ, एक सड़क का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे किया गया, तो उसमें रणधीर जायसवाल जो इस समय विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता है, वो उस समय कांसुलेट जनरल थे अमेरिका में। 25 जून 2023 को मैं भी भारत से गया था, मेरे हाथ से भी रस्सी खिंचवाई गई जब नामकरण उसका। जूली वॉन जो वहाँ की मेयर थी, उन्होंने भी, तीनों लोगों ने हमने उसका नामकरण किया था। तो हमने वहाँ भी अपने संबोधन में कहा था कि ये बाबा साहब, ये जो नई संसद भारत में बन रही है, इसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाना चाहिए। तो हम तो ये चाहेंगे कि संसद का नाम भी बाबा साहब के नाम पर हो, और एक दूसरी जो प्रतिमा है वो बाबा साहब नए संसद के भवन के अंदर अगर सरकार स्थापित करती है तो पूरे देश के अम्बेडकरवादी सरकार का धन्यवाद करेंगे। तो बाहर जो लोग एकत्रित होंगे वो एक विरोध का स्वरूप होगा, वहाँ पे धरना प्रदर्शन हो, किस तरह से लोग वहाँ पे, मतलब लोग आक्रोशित तो होंगे ही? देखिए, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हमारा समाज शांति प्रिय है। हम अपनी आवाज़ को शांति प्रिय तरीके से सरकार तक पहुंचाने का, हमने 2 अप्रैल को भी हमने शांति प्रिय तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया, बातचीत के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से। और 6 दिसंबर को भी हमारे समाज का यही हमारी सोच है, यही हमारा कार्यशैली का हिस्सा रहेगा कि हम अपनी बात को बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से सरकार तक पहुंचाएंगे। और उस दिन भी हम सरकार के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे और यही उनसे गुहार करेंगे कि आप हमारे समाज की भावनाओं का आदर करते हुए, अम्बेडकरवादियों की भावनाओं का आदर करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को अविलंब आप जहां पर ये 2 अप्रैल 1967 को लगी थी वहां लगा दें। तो हम आपका, हमारा पूरा समाज माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करेगा। यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे की क्या रूपरेखा हो, क्योंकि सरकार मान ले इसी बार, ये जरूरी तो नहीं? देखिए, जब पहले लगाने के समय माननीय स्वर्गीय बीपी मौर्य साहब के ज़माने में 7 वर्ष तक ये आंदोलन रहा, तो समाज इस बात के लिए कमर कस चुका है कि आंदोलन कितना लंबा चले। बट समाज का संकल्प है कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को उसी स्थान पर लगवाया जाएगा जहां ये 2 अप्रैल 1967 को लगी थी। इसके लिए आंदोलन कितना लंबा चले, अभी अगले आंदोलन की 6 दिसंबर के बाद अगले आंदोलन की घोषणा, कल जो बैठक हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें आम राय से तय किया गया है कि 6 दिसंबर को ये डिक्लेयर किया जाएगा कि 14 अप्रैल 2025 को बड़ा आंदोलन, करोड़ों लोगों का आंदोलन दिल्ली की धरती पर आयोजित किया जाएगा और सरकार से मांग की जाएगी कि ये प्रतिमा आप बाबा साहब की उसी स्थान पर स्थापित करें सम्मान के साथ जहां पर ये पहले 2 अप्रैल 1967 को लगाई गई थी। तो शायद ही कोई अम्बेडकरवादी हो जो दिल्ली आया हो और 14 अप्रैल को बाबा साहब की प्रतिमा में पुष्पांजलि अर्पित ना की गई हो। वो प्रतिमा जो है वो उस स्थान पर अभी नहीं है। प्रतिमा को लगाने को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या वो वहीं स्थापित होनी चाहिए और सरकार से आपकी क्या मांग है? कमेंट करके लिखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए
6 दिसंबर को हजारों लाखों लोग वहां इकट्ठा होने वाले हैं इसी मांग को दोहराने के लिए, क्योंकि बाबा साहब के प्रति आदर केवल भारत के लोग नहीं, विश्व में दुनिया भर के अंदर बाबा साहब की प्रतिमाएं स्थापित हैं, यूनिवर्सिटीज से लेके यहाँ तक कि बाबा साहब का वो जो घर जहाँ पे रह के बाबा साहब ने लंदन में पढ़ाई की थी, वहाँ भी बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। वो संग्रहालय में तब्दील किया जा चुका है। अभी हाल ही में मैं लंदन में था, मैं उस घर में बाबा साहब को वहाँ श्रद्धासुमन अर्पित करके आया, वहाँ पर मुझे जाने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए। मैं निवेदन करूंगा समाज के सभी आम और खास से कि ये प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं है, लीडरशिप का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारी आस्था का प्रश्न है। हम सब लोग तो व्यवस्थापक हैं, हमें लीडर ना माने, हमें नेता ना समझें, हम तो इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, दिन और रात लगे हुए हैं। तो लिहाजा ये समय लीडरशिप तय करने का नहीं है, ये हम सबको मिलजुल करके अपनी जो आस्था है बाबा साहब के प्रति उसको सिद्ध करने का है। तो मैं समाज के आम और खास से ये अपील करूंगा कि 6 दिसंबर को आप सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जो जहां प्रतिमा खड़ी हुई है उसको देखने जरूर जाएं, वहां पर श्रद्धासुमन जरूर अर्पित करें, और उसके बाद में जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के तत्वाधान में संसद मार्ग पर एक बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है, उसमें आकर के अपने श्रद्धा सुमन बाबा साहब की स्टैचू पर वहां पर अवश्य आप अर्पित करें और अपनी एकता एकजुटता का परिचय देते हुए सरकार को संदेश दें कि हर हालत में पूरा समाज इस बात के लिए कृत संकल्प है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को आपको वहीं लगाना पड़ेगा जहां पर ये 2 अप्रैल 1967 को लगी थी। इसलिए मैं आप सबको आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं, एक आपका भाई होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, कि आप सब लोग 6 दिसंबर को अपनी एकता एकजुटता का परिचय दें। लाखों की संख्या में आप जो है संसद भवन परिसर में आकर के बाबा साहब की स्टैचू का अवलोकन करें कि उसे कहाँ खड़ा किया गया, अपनी आंखों से देखें और इस आंदोलन का हिस्सा बने, और सरकार से जो ये मांग बराबर चल रही है उस मांग के उस आंदोलन का आप हिस्सा बन करके इस पावन कार्य में अपनी आहुति देने का कार्य करें। सभी को जय भीम, नौ बधाई। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।